हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कोटि कोटि। हम पिता परमेश्वर को अपने बीच में आमंत्रित करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज के दिन तक आपने हमको जीवतों की भूमिका में रखा और आज का दिन जो आपने हमें दिखाया है उसके लिए पिता परमेश्वर हम कोटि कोटि आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर आज आपकी योजना के अनुसार हम ये दिन को देख पाए हैं और जो भी कुछ पिता परमेश्वर आपके वचन को हम शेयर करेंगे वो पिता परमेश्वर वचन सबसे पहले हमारे लिए है और हम अपने आप को पूरे तरीके से चेंज करने वाले हो सके और पिता परमेश्वर आपको अच्छा लगने वाला बलिदान हम चढ़ाने वाले हो सके। हम केवल पिता परमेश्वर दिखावे के लिए नहीं या केवल हम अपने पिता परमेश्वर कितना हम परमेश्वर के वचन में कितने ज़्यादा अटल है ये बताने के लिए नहीं, बल्कि हम में जो कमी है पिता परमेश्वर वो कमियों को दूर करने के लिए पिता परमेश्वर वो वचन हमसे बातचीत करने वाला हो सके, वो वचन हमको गाइड करने वाला हो सके और वो वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हम अपने लाइफ में पूरे तरीके से बदलाव लाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए हम फिर से एक बार आपको धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर उन बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अलग अलग क्षेत्र में बीमार हैं पिता परमेश्वर। कई लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कई लोग आईसीयू में हैं, कई लोग सीरियस हैं, कई लोगों को ऑक्सीजन लगा हुआ है। पिता परमेश्वर हम सब के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। किसी के पिता परमेश्वर घर में कोई ना कोई बुरी हालत में है, बहुत पिता परमेश्वर चंगाई की कामना कर रहा है, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। उन्हें पूरे तरीके से चंगाई दीजिए, उन्हें पूरे तरीके से छुटकारा दीजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वो पूरे तरीके से चंगे होकर आप एकमात्र जिंदा खुदावंत की स्तुति रूपी बलिदान को चढ़ाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जो प्रवास करते हैं उनके भी साथ होइए, जो कठिनाइयों में हैं उनके भी साथ होइए और जिनको पिता परमेश्वर जॉब की ज़रूरत है, जो जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं पिता, उन सब के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आपके पिता परमेश्वर झोली से पिता परमेश्वर उन सब की जितनी भी नीड्स है पिता वो फुलफिल होने पाए पिता परमेश्वर। हम यही आपसे बहुत ही पिता परमेश्वर नम्र और दीन होकर आपके पास में ये प्रार्थना रखते हैं कि हर एक की इच्छाएं जो पिता परमेश्वर उनके लिए नितांत ज़रूरी है वो आप उनके लिए हाँ और आमीन में पूरी करिए पिता। एक बार फिर से हम शबनम और अनुपम भैया के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनको आपने जितनी आशीषें दे रखी है, आसमानी आशीषों की बात मैं कर रही हूँ, मैं सांसारिक आशीषों की नहीं बल्कि आसमानी आशीषें जो उन्होंने पाई है उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि दिन पर दिन ये आशीषें उनकी बढ़ती ही चली जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उनका पेज आगरा मिशन मंडली में आज उन्होंने हमको जो पिता परमेश्वर आमंत्रित किया है कि हम परमेश्वर के वचन को पूरे तरीके से सुनाने वाले हो सके और केवल सुनाने वाले नहीं बल्कि उसके अनुसार अपने जीवन को मोड़ देने वाले हो सके, उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं पिता। फिर से एक बार हम अपने आप को आपके चरणों में रखते हैं, आपके शरण में आते हैं और पिता परमेश्वर हमारे ओठों को पवित्र करिए, हमारे ओठों को शुद्ध करिए पिता। ये सारी प्रार्थना हम हमारे उद्धारक जीवित एकमात्र जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड दीदी। आज हम फरवरी के पहले दिन में आए हैं और मैं पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि महीने के प्रथम दिन ही मैं परमेश्वर के वचन को शेयर करने जा रही हूँ और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि 2024 के
30 दिन तो यूं ही गुजर गए हैं। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी। और हम नहीं जानते कि परमेश्वर को हमने कितने खुश लगने वाले काम किए हैं या हम अपने मर्जी से चले हैं। हम परमेश्वर का वचन ज़रूर शेयर करते हैं, पर हमने कितनी गलतियां की है हम ये नज़रअंदाज कर देते हैं या हमें समझ में ही नहीं आता। हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमें अपनी गलतियों का एहसास कराए, हम लोगों की गलतियों को ना देखें, बल्कि आज का ये 2024 के जो 32 डेज़ जो हमने आज बिता रहे हैं, 32 डेज़, उसमें हम परमेश्वर से यही सीखें कि जो वचन परमेश्वर ने आज हमारे जहन में डाला है, ये केवल एक पढ़ाई करके नहीं या एक स्टडी के रूप में नहीं, बल्कि ये वचन को बनाने में जो पवित्रता के साथ में जो हम वचन को बोते हैं, होने दीजिए परमेश्वर की ये वचन हम पर लागू हो और हम उसके अनुसार अपने आप को पूरे तरीके से बदलने वाले हो सके। आज का विषय है आवर गॉड इज़ अ फेथफुल गॉड। आवर गॉड इज़ अ फेथफुल गॉड। हम अच्छी तरीके से जानते हैं, हम देखते हैं कि हम जब इस संसार में रहते हैं तो हम एक क्रिश्चियनिटी को के चोंगे को तो नहीं पहने हैं कि झूठा हमने कोई दिखावा क्रिश्चियनिटी का तो नहीं किया है, या हमारे चेहरे पे कोई क्रिश्चियनिटी का दिखावे के रूप में कोई नकाब तो नहीं ओढ़ के रखा है। ये हमको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर जो एकमात्र परमेश्वर यीशु मसीह को हमने जब ग्रहण किया है तो हमने उसे यूं ही नहीं ग्रहण किया, क्योंकि उसने भी हमको ग्रहण किया है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब तक हमें परमेश्वर ग्रहण नहीं करता तब तक हम परमेश्वर के आगोश में नहीं आ सकते। परमेश्वर हमारी बातों को समझता है, बनिस्बत हम उसकी बातों को समझते हैं या नहीं समझते हैं, ये खुद पिता परमेश्वर जानता है। हम अपने आप को हमेशा यही सोचते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की, परंतु हम कई बार अनजाने में, मैं मूर्ति पूजा यानी मूर्ति के सामने किसी चढ़ावे को चढ़ाना या मूर्ति पूजा ही मूर्ति पूजा नहीं है। हमारा ढकोसला, हमारी गहराई से प्रार्थना करने का ढोंग, या हम किस तरीके से पवित्र हैं और किस तरीके से हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और वो जो दूसरा है वो तो गलतियां करता है, परमेश्वर ने उसे नहीं चुना, ये एक मूर्ति पूजा के बराबर है, ये ढकोसला है, ये दिखावा है। तो हम जो आप लोगों से मैं झूठ बोल सकती हूँ, आप लोगों के सामने मैं नकाब पहन सकती हूँ, आप लोगों के सामने मैं कुछ भी गलत काम अगर मैं कर भी रही हूँ आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रेज द लॉर्ड रेणु। परंतु परमेश्वर जो हमारा निगहबान है, जो हमें पवित्रता के साथ में शोभायमान करके अपने स्वरूप में बनाना चाहता है, क्या मैं सचमुच में परमेश्वर को प्रसन्न कर रही हूँ? हम हमेशा चर्च जाते हैं, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम चर्च जाने के लिए बड़े बेताब रहते हैं कि कब सैटरडे संडे आ जाए और कब हम चर्च की ओर भाग जाएं। पर क्या हमने कभी अपने मैल को निकालने की कोशिश की है? मैं ऊपर के मैल के बारे में बात नहीं कर रही। ऊपर का मैल तो हम पानी से, साबुन से, पता नहीं क्या क्या हम लगाते होंगे, अलग अलग चीज़ें हम लगाते होंगे, उससे हम ऊपर की त्वचा को साफ कर सकते हैं, उससे हम ऊपर के रूप को साफ कर सकते हैं। पर मेरा इनर जो परमेश्वर ने दिया हुआ हृदय है वो मैंने कितना साफ रखा है? चर्च जाने से कुछ नहीं होता। चर्च जाने से, केवल चर्च जाते हैं तो क्या हम कभी परमेश्वर के विरुद्ध कभी पाप नहीं करते? सोचिए, क्या हम कभी पाप नहीं करते? हम छोटी छोटी बातों में ईगो लेकर बैठ जाते हैं।
हर एक मनुष्य का ईगो अगर थोड़ा भी हर्ट हुआ तो वो दूसरों को दोष देने लग जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा खुदा जजमेंट करेगा, हम किसी का जजमेंट नहीं कर सकते। पर हम चर्च जाने के बावजूद भी, अपने आप को यीशु मसीह के संतान कहने के बावजूद भी, हम अपने आप को यीशु मसीह के रूप में ढाल दिए हैं कहने के बावजूद भी, हम परमेश्वर के वचन को शेयर करने के बावजूद भी हम कितने पवित्र हैं, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरा खुदा मुझको 7 के 70 दफ़ा माफ़ करने को तैयार है। वो हमेशा मुझे माफ़ करने को तैयार है और वो माफ़ करते भी चला जाता है। तो क्या हमें ज़रूरी है कि उसकी आज्ञाओं की अवहेलना करें? हम उसकी आज्ञाओं को अवहेलना करके जो गलत काम कर रहे हैं, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, क्या हम कभी सोच सकते हैं कि पिता परमेश्वर को कितना दुख होता होगा जब हमारा बच्चा हमारी एक बात नहीं सुनता है? पूरी बातें तो सुनता है, परंतु एक बात भी अगर वो नहीं सुनता है, कहीं तो भी मेरा हृदय फट जाता है, मुझे दुख होता है। मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चे के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। अपनी जवानी को मैंने कुर्बान कर दिया, मैंने अपने जवानी के सुखों को कुर्बान कर दिया केवल वही बच्चे के लिए जो आज मुझको डोमिनेट करता है। मैं एक उदाहरण बता रही हूँ। तो क्या मेरे पिता को ठेस नहीं पहुँचती? जो 365 दिन के जितने भी सेकंड है, उसने मुझको एक दिन भी नहीं छोड़ा। हम सबको उसने एक दिन भी नहीं छोड़ा। पर हम एक जो चीज़ हमारे साथ में नहीं जाने वाली है, घमंड। जो चीज़ हमारे साथ में नहीं जाने वाली है, दूसरों के प्रति ईगो। जो चीज़ हमारे साथ में नहीं जाने वाली है, दूसरों के प्रति द्वेष, क्या मेरे मन में है? क्या हम कह सकते हैं कि हम पूरे तरीके से पाक हैं? फिर भी मेरे पिता मुझको क्षमा करता है, क्षमा करता चले जाता है, क्षमा करते चले जाता है। और उसका एक ही हमारे से हमेशा ही वो अनुग्रहपूर्ण, हमसे अनुग्रहपूर्ण, मैं बोल रही हूँ, विनती करता है कि तू एकमात्र जिंदे खुदावंत को ही पिता जानकर उसकी सारी आज्ञाओं का पालन कर। ये पिता परमेश्वर की अनुग्रह पूर्ण, यह कहना चाहिए प्यार से वो हमें समझाता है कि मैंने जो भी कुछ बाइबल में लिखा है वो तेरे अनंत जीवन की ओर ले जाने के लिए काफ़ी है। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। जो हमसे प्रेम करता है हम उससे प्रेम करते हैं। जो हमारे स्टेटस का है उसके साथ में हम उठना बैठना पसंद करते हैं। जो हमारे स्टेटस का है उसके साथ में हम गले लगना पसंद करते हैं। क्या हम पाप नहीं कर रहे? क्या यीशु मसीह ने हमारे लिए ऐसा काम किया है? जो खुद स्वर्गीय देश में रहने वाला मेरा पिता, मेरा परमेश्वर, दुनिया में एक बहुत ही क्षुद्र रूप में जीवन बिताया, अपमान को सहा, अवहेलना को सहा, कष्टों को सहा, और पैदा भी हुआ तो एक ऐसी जगह पे पैदा हुआ जहाँ पर कोई बच्चा पैदा नहीं होता। पर वो हमसे एक ही प्रॉमिस मांगता है कि हम केवल और केवल जिंदे खुदावंद को दंडवत करें। हमारा खुदावंद केवल और केवल यीशु मसीह है और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के माध्यम से हमको क्षमा प्रदान होती है। यीशु मसीह के भी ऊपर विश्वास करने से हमें क्षमा प्रदान होती है। कितने भी गुनाह हम कर लें हमें क्षमा प्रदान होती चली जाती है। तो संसार का रचयिता हमारा एक सच्चा खुदावंद है। चाहे हम फेसबुक में कुछ भी क्यों न पढ़ लें, हमारे नियत को या हमारे आस्था को या हमारे विश्वास को
वो नहीं डगमगा सकता, क्योंकि ऐसे झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, कई ऐसे झूठे लोग आएंगे जो कहेंगे कि यहाँ मैंने मसीहा को देखा, वहाँ मैंने मसीहा को देखा, या मैं खुद मसीहा हूँ। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो केवल और केवल एकमात्र सच्चा और जिंदा खुदावंद है। मनुष्य की निर्मिति, बाइबल के अनुसार जो मनुष्य की निर्मिति हुई है, वो केवल और केवल परमेश्वर ने अपने साथ में हमारे संबंध को बनाए रखने के लिए की है। जब हम मनुष्य के रूप में इस दुनिया में हैं, परमेश्वर कोई हमेशा स्वर्ग में नहीं बैठा हुआ है, वो हमारे साथ में संगति करता है, वो हमारे जीवन में रहता है, वो हमारे जीवन में हमारे साथ में उठता बैठता है, वो हमारे दुखों में दुखी होता है, और वो हमेशा हमें खुश देखना चाहता है। चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों न हो, फिर भी परमेश्वर हमारे साथ में होता है, और वही परमेश्वर के नाम पर हमने केवल और केवल विश्वास बनाए रखना है। जिस तरीके से हमने उत्पत्ति 1:26 और 27 में हमने देखा कि परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में मानव की निर्मिति की, क्योंकि 6 दिन उसने अपने हाथों से कुछ नहीं बनाया, पर 7वें दिन अपने से उसका संबंध आना चाहिए। परमेश्वर अकेला नहीं रहना चाहता। परमेश्वर ने इसलिए हमारी निर्मिति की ताकि वो हमारे साथ में उठ बैठ सके, ताकि वो हमारे साथ में बात करने वाला हो सके। हम अभी जल्दी से देखेंगे रोमन्स 1:18 से 32। रोमन्स 1:18 से 32 है तो बहुत बड़ा, परंतु हमको देखना है कि हम कितना उसमें से पढ़ सकेंगे। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखे हुए हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मन में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, उसकी सनातन सामर्थ। परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के सारे काम देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, ये वचन देखिए, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बलिदान और धन्यवाद ना किया, बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। इसमें हम कहाँ पे आते हैं? हम ये देखें कि परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह के सुसमाचार से प्रकट की गई है। उसने हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल में लिखी है। उसी प्रकार सभी अभक्त और अधर्मी लोगों के प्रति परमेश्वर का क्रोध, यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का क्रोध स्पष्ट तौर पर प्रकट किया जाता है कि इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया। परमेश्वर को जानने के बाद भी परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधियारा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। ये जो ऊपर में मैंने जितना भी पहले उपसंहार जो दिया है उसके अनुसार हम कहाँ पर बैठते हैं, ये हमको अपना अपना पूरे तरीके से देखना है कि हम यहाँ पर कहाँ पर बैठते हैं। सबसे बड़ा पाप अभक्ति है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर कोई सबसे बड़ा पाप है परमेश्वर की निंदा करना है, अभक्ति है, परमेश्वर को द्वितीय स्थान देना है, संसार को प्रथम स्थान देना है, अपने आप को प्रथम स्थान देना है, अपने विचारों को प्रथम स्थान देना है, अपने बड़ेपन को प्रथम स्थान देना है, अपने अहम को प्रथम स्थान देना है, अपने अभक्ति, ये सारी अभक्ति है। कितना भी चर्च चले जाइए,
कितना भी परमेश्वर के लिए हम बड़े बड़े वचन क्यों न बोल ले, पर अगर हम अपने आप को सच्चे परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपते तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया वो व्यर्थ विचार करने लगे, वे निर्बुद्धि मन है और उनका मन अंधियारा हो गया है और उसमें आपको बुद्धिमान जताकर वो मूर्ख बन गए हैं। ये स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने कहा। अगर हम परमेश्वर को इनकार करते हैं, परमेश्वर के बजाय हम मनुष्य को महत्व देते हैं, ये अच्छी तरीके से हम जानते हैं। हम परमेश्वर के बजाय परमेश्वर के बजाय हम व्यक्ति को महत्व देते हैं, हम मनुष्य को महत्व देते हैं, उसके ओहदे को सलाम करते हैं, उसको हम प्रथम स्थान देते हैं। मनुष्य को प्रथम स्थान देता है, जबकि वो परमेश्वर के भवन में आया है। मनुष्य को प्रथम स्थान देता है, वो मनुष्य को प्रधानता में बैठाना चाहता है। वो परमेश्वर के बजाय मनुष्य पे भक्ति करता है, मनुष्य को बताना चाहता है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ या मेरे मन में तुम्हारे लिए कितना रिस्पेक्ट है। किसी गरीब को नहीं बताता वो ऐसा। मैं इसके लिए आपको और भी स्पष्ट होना नहीं चाहती, हम सब जानते हैं। तो इसीलिए कि वो प्रधानता देना, मनुष्य को प्रधानता देना, यानी उसका निर्बुद्धि मन अंधियारा हो गया है। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख हो गए हैं और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्तों के समान में बदल डाला है। हम भी जो मनुष्य नाशवान हैं, जो मनुष्य हमारे जैसा ही नाश हो जाएगा, जो मनुष्य फिर से उसका पुनर्जन्म होना नहीं, उसको हम प्राधान्य देते हैं। उस नाशवान व्यक्ति को हम प्राधान्य देते हैं। हम खुद अपने मन में सोचें कि क्या हम अन्य मनुष्य या स्वयं पर भरोसा रखना ये पाप है? किसी मनुष्य को महत्व देना, मैं आदर की बात नहीं कर रही हूँ। हम अगर परमेश्वर से ज़्यादा किसी मनुष्य का अगर आदर करते हैं तो कोई हमको फायदा नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला। हमारा मन निर्बुद्धि है, हम अंधकार में चल रहे हैं। और इसलिए यहाँ पर कहता है कि किसी भी अन्य मनुष्य या स्वयं पर भरोसा रखना कि मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा ग्रेट हूँ, मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता, मैं पूरे तरीके से फिट हूँ, मुझे ना चक्कर आ रहा है, ना मुझे कुछ ब्लड प्रेशर है, ना मुझे कुछ है, ना कुछ है। ये मैं अपने आप पर भरोसा रख रही हूँ। ये तो मेरे परमेश्वर का अनुग्रह है, ये तो मेरे परमेश्वर का प्रेम है, ये तो मेरी परमेश्वर के मेरे साथ में सहभागिता है, जिसके कारण आज हम जिंदे इस पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं। परमेश्वर ने हमें समय दे रखा है कि हम निर्बुद्धि मन से, अंधियारे से हम परमेश्वर की ओर खींचते चले जाएं। हम किसी मनुष्य पे भरोसा न करें। वो मनुष्य जो आज हमें ऊंचे स्थान पे बैठाता है, कल अगर हमसे कोई ऊंचा व्यक्ति आ गया या कल हमसे कोई स्टेटस में बड़ा व्यक्ति आ गया, वो हमको छोड़ के उसे ऊंचा स्थान देगा। कल तक जो व्यक्ति हमें परमेश्वर के वचन सुनाने के लिए या प्रार्थना करने के लिए या जो भी कुछ परमेश्वर के साथ में फोकस करने के लिए हमको आगे आगे रखता था, एक दिन ऐसा आएगा कि वही मनुष्य हमको पीछे ढकेल देगा और हमसे कोई अगर बड़ा ओहदे में आता है उसे प्रार्थना करने बोलेगा। ओहदे के लायक प्रार्थना दी जाती है, जो ओहदे में बड़ा है उसे पुलपिट दिया जाता है। ये सब हम लोगों के चर्च में, सबके, मैं हम लोग की बात नहीं करती, सबके चर्च में होता है। जो परमेश्वर को पसंद नहीं,
जो परमेश्वर को पसंद नहीं। एक आधा व्यक्ति अगर कोई बड़े पद पे है, वो चाहे तो 15 मिनट की भी गवाही क्यों न दे डाले, उसे कोई नहीं रोकता। पर उससे जो छोटा व्यक्ति, जिससे अब उसको कोई काम नहीं है, उसे वो कहता है कि गवाही जरा छोटी देना। यानी ये परमेश्वर की गवाही है। परमेश्वर के, जो परमेश्वर ने हम पर कार्य किया, जो हमारे लिए एक अनोखा कार्य किया, उसी को हम परमेश्वर के भवन में बोल रहे हैं, पर हमें रोका जाता है। ये है मनुष्य की स्वार्थीपना, या कहिए कि मनुष्य के ऊपर भरोसा करने से कब वो हम नीचे गिर जाएंगे हम नहीं जानते, और तब हम अपमानित महसूस करते हैं। हम उस समय भूल जाते हैं जब हमें ऊंचा स्थान मिलता था, दूसरों को नहीं मिलता था, हम वो दिन को भूल जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ये उत्पन्न करने, ये जो उपरोक्त जो कारणों से उत्पन्न जो परिस्थितियां होती है, वो हमको ईश्वरहीनता को दर्शाता है। हम में ईश्वर नहीं, हम में परमेश्वर नहीं, हम में अहम है। या जब हमारे अहम को ठेस पहुंचती है, हम उस व्यक्ति के प्रति, उस मानव के प्रति हमारे मन में कहीं तो भी द्वेष आ जाता है। अरे अभी तो ये ऐसा ऐसा कर रहा है, हम उसकी हर बातों को देखने लग जाते हैं, जबकि हम परमेश्वर को देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हम देखते हैं कि 24वां वचन, 1 का 24वां वचन कहता है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। माफ करता है परमेश्वर, है ना, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, परंतु परमेश्वर का ही वचन है ये, जो रोमन्स 1 का 18 के आगे, अभी मैं 24वां वचन पढ़ी हूँ। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की। सृष्टि यानी सृष्टि में रहने वाले लोगों की। सृष्टि जिस तरीके से शैतान के अधिकार में है, हम शैतानी कार्य करने लग जाते हैं। सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। परमेश्वर ने हमको कभी नहीं कहा कि पार्शियलिटी करें, ऊंचे व्यक्ति को ऊंचा स्थान दे, गरीब व्यक्ति को, या जिससे अब तेरा काम नहीं है उसको एकदम तुच्छ बन के पूरा, यानी उसको हटा दे, उसका नाम तक ना ले। तो ये परमेश्वर का जो है, ये परमेश्वर की भक्ति नहीं। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उसके स्वभाव के विरुद्ध बदल डाला। वैसे ही वो जाने दीजिए स्वाभाविक 28वां वचन हम पढ़ेंगे, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा। बिलीवर है हाँ हम सब, परंतु अगर हम ये कार्य करते हैं, अगर हमारे मन में इस तरीके के कार्य है, अगर हम किसी मनुष्य को उसके ओहदे के अनुसार उसको बड़ा स्थान देते हैं, तो हम पापी हैं। ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए 28वां वचन कहता है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। पैसा हमारे पास से छीना नहीं जाएगा, वैभव हमारे पास से छीना नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नेचुरल कैलेमिटीज में कहीं का कोई भी गरीब हो या अमीर हो, हर कोई नाश होगा। और हम अगर नेचुरल कैलेमिटीज में नहीं भी पढ़ते हैं, समय बताकर नहीं आता। हम सोचते हैं हमारे पास में धन है, हम सोचते हैं हमको सब लोग इज्जत देते हैं, हम सोचते हैं हम एक बहुत ओहदे बड़े पद पे बैठे हुए हैं तो परमेश्वर को हम भाते हैं। ये गलत है, ये गलत है। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डाह, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर हो गए।
चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर, परमेश्वर से घृणा करने वाले यानी परमेश्वर के वचन को जो हम अपने पांव तले कुचलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा कि बड़े लोगों को बड़ा पद दिया जाए, बल्कि परमेश्वर ने सब लोगों को बराबरी में एक किया। यीशु मसीह कभी भी बड़े लोगों के पास में गया ऐसा बाइबल नहीं बताती, कहीं नहीं बताती। पर हमारे लिए ऐसा अगर हम काम करते हैं, अगर हम पार्शियल हो गए हैं, अगर हम पैसों को महत्व दे रहे हैं, अगर हम स्टेटस को महत्व दे रहे हैं, वो भी परमेश्वर के भवन में, तो परमेश्वर कैसे वो उस हमारे भवन में लोग आ रहे हैं, हमारे भवन में बहुत पैसा आ रहा है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों से बढ़कर हम लोग बिलीवर हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए हैं। वे तो परमेश्वर की वह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। मैं नहीं बोल रही, ये परमेश्वर का वचन है। ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। जब किसी को कोई ओहदा मिलता है, कोई ये नहीं सोचता कि हमको तो आके अभी इतना ही समय हुआ है, हमारा पुराने मेंबर्स को छोड़ के हम पे क्यों इतना रहमो करम, वो नहीं सोचता। वो तो बल्कि और खुश हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। ये है निर्बुद्धि मन, ये है निर्बुद्धि मन। हम देखते हैं कि फिर भी रोमन्स 1:29 से 31 हमने अभी पढ़ा, जो पूरा समय हमने बताया किस तरीके से परमेश्वर हमसे घृणा करेगा, किस तरीके से परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करेगा। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि परमेश्वर से जो ऐसे काम करता है, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन ऐसे काम करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि ऐसा करने के बावजूद भी क्या पिता परमेश्वर हमें छोड़ देता है? क्या पिता परमेश्वर जो आशीषें हमें आज तक देते आया है, वह आशीषों से हमें वंचित कर देता है? कभी आपने देखा है कि वो आशीषों से हमें वंचित कर देता है? हम जरूर परमेश्वर के नियमों को, हम जरूर परमेश्वर के वचनों को अपने पांव तले रौंद रहे हैं, हम परमेश्वर को रीस दिला रहे हैं। फिर भी पिता परमेश्वर जो प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो हमको नहीं छोड़ता, वो हमको नहीं त्यागता। फिर भी वो सोचता है कि मेरा बच्चा अभी भी मेरे पास में आएगा और मुझे गले से लगाएगा और अपने सारी की सारी जो भी उसने पाप किया है, वो उस पाप का एतबार करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा और मुझसे माफ़ी मांगेगा, मुझसे क्षमा मांगेगा। अगर यहूदा इस्करियोती भी क्षमा अगर मांगता ना, उसका भी रूप कुछ और होता। आप क्या सोचते कि यीशु मसीह उसे क्षमा नहीं करते? जरूर करते, जरूर करते, क्योंकि उसने अपने पापों का अंगीकार अगर कर लिया होता। हम कहीं वो तो नहीं जो हम बड़े बड़े जो कामों की लिस्ट अभी हमने रोमन्स में देखी, जो पौलुस कहता है, पौलुस के द्वारा लिखा गया, वो काम अगर हम कर रहे हैं अभी भी, अगर हमारी आंखें जो परमेश्वर की ओर से दी गई है, आंखों की अभिलाषा नहीं, जीविका का घमंड नहीं, हर चीज का प्राइड नहीं, बल्कि केवल और केवल परमेश्वर हमें सिखाए कि हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे हम लोगों के दिलों को चीर रहे हैं, कैसे हम लोगों को दुखी कर रहे हैं। जिसका कोई सहारा नहीं, उनके विरुद्ध में लोग चले जाते हैं, क्योंकि जो प्रधान मनुष्य है वो अगर उसके विरुद्ध में है तो निश्चित ही दूसरा मनुष्य भी मनुष्य को फॉलो करता है।
परमेश्वर को नहीं फॉलो करता, मनुष्य मनुष्य को फॉलो करता है। अगर हम जिस तरीके से ग्रेस दीदी, अगर हम परमेश्वर के साथ में सिंसियर नहीं है तो हम किसके साथ सिंसियर है? मनुष्य के साथ है। हमको तो सिंसियर होना है केवल और केवल हमारे पिता परमेश्वर के साथ में। पर हम पिता परमेश्वर के, अगर हम पिता परमेश्वर के साथ में सचमुच में बंधे हुए हैं, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम किसी की अवहेलना नहीं करेंगे, हम किसी को दुखी नहीं करेंगे। और एक मनुष्य जो प्रधान है, उसका वो जैसा कर रहा है उसको दूसरा पास्टर फॉलो कर रहा है, उसके लोग फॉलो कर रहे हैं, कलीसिया फॉलो कर रही है, तो ये कौन पाप कर रहा है? हम सब पाप कर रहे हैं। क्योंकि अगर प्रधानता अगर ऐसा करती है तो जरूरी नहीं कि हमारी आंखें ये नहीं है, परमेश्वर ने हमें ये नहीं सिखाया कि तू मनुष्य का पीछा कर, तू मनुष्य के समान बन, ऐसा परमेश्वर ने हमें नहीं सिखाया। अगर तेरा हेड ऐसा कर रहा है, अगर तेरा प्रधान ऐसा कर रहा है, तो तेरे को भी वैसा करना जरूरी है, ऐसा हमको परमेश्वर ने नहीं सिखाया। पर इतना होने के बावजूद भी वही परमेश्वर हमारे लिए हमेशा हमेशा फेथफुल रहता है। वो अपनी जितनी भी उसने हमको रहम करके रखा है हमारे साथ में, संसार में हमारी सुविधा के लिए जितनी भी चीजें दे रखी है, वो सुविधाओं को नहीं छीनता। हमारे जैसा मनुष्य नहीं है कि मनुष्य तो दूसरे मनुष्य को देखकर एक मनुष्य के साथ में दगाबाजी करता है और दूसरे मनुष्य को खुश करता है। वैसा मेरा परमेश्वर नहीं है। मेरे परमेश्वर की जो आशीषें परमेश्वर देता है ना, वो कभी वापस नहीं लेता, कभी वापस नहीं लेता। परंतु हम नहीं समझ पाते ये बातों को, हमारी आंखें बंद हैं, हमारी आंखें संसार से पूरे तरीके से भर गई है। हम उसी को मानते हैं। हम बहुत बड़े बड़े लोगों के भाषण सुनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, हम बहुत सारे वचन सुनते हैं, पर वचन सुनने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगर हम में परिवर्तन नहीं है, हम अगर अपने जो प्रधान है उसको अगर हम अपना क्या कहना चाहिए, प्रधान अगर मान रहे हैं, या परमेश्वर से ज़्यादा हम उसको महत्व दे रहे हैं, फिर भी परमेश्वर अपने रहमों को हमसे कम नहीं करता, और इसलिए हमारी आँख नहीं खुलती। हमारा परमेश्वर वो नहीं जो गलती करने पे ताड़ना दे या हमको छोड़ दे। वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं। पर हमारे परमेश्वर ने, हमारे यीशु मसीह ने, हमारे परमेश्वर ने भी कुछ तो हमको कहीं तो सब कुछ लिख के भी दिया है ना, कि तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर के अनुग्रह से छूट जाओगे। हमारा दिखावटी चेहरा परमेश्वर को नहीं पसंद। हमारा नकाब पहना हुआ चेहरा परमेश्वर को नहीं पसंद। परमेश्वर क्या नहीं जानता कि रीता ने आज नकाब पहन के भाषण दी है? वो भी तो वैसी है। क्या परमेश्वर नहीं जानता? जानता है ना। मैं सच में क्या हूँ, या मैं जो बोल रही हूँ वैसी मैं हूँ या नहीं, ये केवल मेरा परमेश्वर जानता है, कोई नहीं जानता मुझे। पर हाँ, अगर मेरे चरित्र में कुछ बदल आता है, हमारे साथ के रहने वाले लोगों को ये समझ में आता है, कोई भी कहीं पे भी अगर हमारे साथ में व्यवहार अलग होता है, हम ये बातों को समझ जाते हैं, ये बातों को समझ जाते हैं, परंतु दूसरे नहीं समझ पाते। और अगर समझते भी हैं तो वे अपने प्रधान का अनुकरण करते हैं। मेरा प्रधान तो केवल और केवल परमात्मा है, हमारा यीशु मसीह है, हमारा परम पवित्र परमेश्वर है। ये बातों को हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। पर हम देखते हैं कि हम पुराने नियम में भी परमेश्वर के प्यार को देखते हैं। परमेश्वर ने उस समय भी हमसे बहुत प्यार किया, क्योंकि हम उसकी निर्मिति हैं,
उसके स्वरूप में उसने हमको बनाया, अपने साथ साथ में लेकर घुमा। हमने ज़रूर उसके अधिकारों का हनन किया, हमने ज़रूर उसके प्यार को अपने पाँव तले कुचल दिया। पर पुराने नियम में भी परमेश्वर गुस्सा ज़रूर होते थे, परंतु वो हमें नाश नहीं करे, उन्होंने हमारा नाश नहीं किया। हम देखते हैं निर्गमन 13, 21 और 22, एक्सोडस 13, 21 और 22। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब फिरौन जो है वो फिरौन को लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तो वो लोग इजरायली जो है वो वापस लाल समुद्र से होकर जंगल के मार्ग में ले चला। इसलिए परमेश्वर ने उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला। अब हम देखेंगे 21वां वचन कहता है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। सिर्फ एक खंबा दे दिया, या दिन के समय मार्ग को दिखाने के लिए मेघ का खंबा दे दिया और रात को उजियाला देने के लिए आग का खंबा दे दिया, उतना ही नहीं, उसके आगे लिखा है, देकर उन्हें उनके आगे आगे चला करता था। आज भी हम कई कठिनाइयों से गुजरते हैं, अच्छी तरीके से हम जानते हैं कई कठिनाइयों से हम गुजरते हैं। रोज़ कोई ना कोई कठिनाई हमारे सामने आती है, पर उस समय हम ये भूल जाते हैं कि मेरे जिंदा खुदावंद ने वो कठिनाइयों से मुझको थोड़ी ही देर में दूर कर दिया। चिंताओं में पड़े रहते हैं, बहुत सारी विफलताओं में पड़ जाते हैं, कई बार बहुत अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं, पर हमको हमारा जिंदा खुदावंद वो प्रॉब्लम से कब निकाल देता है हम समझ ही नहीं पाते हम। क्यों? क्योंकि वो हमारे आगे आगे चलता है। मुसीबतें ज़रूर हम अपने ऊपर बर्डन बना के बैठ जाते हैं, पर परमेश्वर बोलता है ना कि मैं हूँ तेरे साथ में, मैं तेरे साथ साथ में चलूँगा। ये वचन को हम याद ही नहीं करते। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके बावजूद भी हम इजराइलियाँ, हम भी इजरायली हैं, आज हम भी इजरायली हैं। वो इजरायलियों ने पिता परमेश्वर को कितना दुख दिया, कितना सताया, कि उसको चिढ़ दिलाई, उसको रीस दिलाई, परमेश्वर को रीस दिलाई। उसका इतना प्यार करने के ऊपर उन्होंने पूरे तरीके से स्वाहा कर दिया और कई गलत गलत काम किए। पुरुष अलग गलत काम, स्त्रियां अलग गलत काम, और सारे गलत काम खाने के भी लिए जब दिया, उस समय का भी मरमरिंग, उस समय भी परमेश्वर के ऊपर आग बबूला होना, परमेश्वर को हमेशा नीचे दिखाना। लाल समुद्र के पार जाते वो ये भूल गए कि फिरौन की सेना अगर पीछे भी आ रही है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा प्रभु तो मेरे साथ साथ में चल रहा है। उनके लिए जंगल में सारा अरेंजमेंट करने के बावजूद भी उन्होंने देखा कि उनके आगे आगे प्रभु चलता है, फिर भी उन्होंने एक मूर्ति बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी, एक प्रतिमा बनाई और उसकी पूजा शुरू कर दी। अश्लील वहाँ पे काम होने लगे, सब गलत काम करने लगे, जबकि इतनी सारी आशीषों को वो देखते हैं, इतने सारी आशीषों को उन्होंने अपनाया, अपने को चखा, सिर्फ अपनाया नहीं, चखा। एक दिन भी परमेश्वर ने उन्हें भूखा नहीं रखा, न प्यासा रखा, न उनके कपड़े पुराने हुए, न उनके जूते पुराने हुए, न वहाँ पे किसी की उस समय मौत हुई। आगे फिर परमेश्वर का वो जो है उसके हम बात की, पर तब तक किसी की मौत नहीं हुई। परंतु हम देखते हैं कि इतना होने के बावजूद भी, एक मूर्ति पूजा करने के बावजूद भी, और मूर्ति पूजा के बाद में गलत रवैया करने के बाद में, गंदे काम करने के बावजूद भी, क्या परमेश्वर ने वो मेघ का खंबा और वो आग का खंबा उन पर से उठा लिया?
40 वर्ष तक वो चलते रहे, जंगल 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 जंगल। तो क्या परमेश्वर ने कहीं तो भी ऐसा बाइबल में बता दीजिए कि परमेश्वर गुस्सा होकर वो मेघ के खंबे को और आग के खंबे को उन पर से उठा लिया? कहीं लिखा है? वही हाल हमारा है आज। हमें समझ में ही नहीं आता कि परमेश्वर हमसे फिर भी प्यार कर रहा है। हम गलत हैं, हम गलत काम कर रहे हैं, हमारे मन में लोगों के प्रति तिरस्कार की भावना भरी हुई है, हमारे मन में हम नहीं जानते कि सच्चाई क्या है। हम लोगों की बातों को सुन के हम कान के कच्चे हो गए हैं। परमेश्वर के वचन को सुनने के बावजूद भी परमेश्वर का वचन हमारे एक कान से जाकर दूसरे कान से निकल चुका है, हम नहीं जानते। क्यों नहीं जान क्यों इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम लोगों की बातों पर विश्वास करते हैं, हम विश्वास में कच्चे हैं। परमेश्वर की बातों पे विश्वास, हम बड़ा बोलते तो ज़रूर हैं कि परमेश्वर ने इतना होने के बावजूद भी मेघ का खंबा, आग का खंबा उनके ऊपर से नहीं उठाया। उनको जो सुरक्षा देनी थी, उनको जो खिलाना था, उनको जो देना था, वो सब कुछ उनको दिया। आज हमारे भी साथ ऐसे ही है। परमेश्वर हमको सब कुछ देता है ना, हम समझते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। ये भौतिक चीज़ों से परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है। हम कितने अमीर हैं, हमारे पास में क्या क्या है, हम क्या बहुत बड़े लोग हैं, इससे परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है। हमारा स्टेटस, हमारा देना, हमारा जो भी कुछ है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। उसको क्या हम क्या घमंड करते हैं? ये तो हमें पिता ने दिया है ना। आज भी हम देखते हैं कि रात को उजियाला आके, आज भी हम देखते हैं कि उनके ऊपर से परमेश्वर की आशीषें नहीं कम हुई। आज भी हम पे परमेश्वर की आशीषें यूं ही बरकरार है। कई तकलीफें होती हैं हमको क्योंकि हम संसार में हैं। शैतानी शिकंजों में हमको कई प्रकार से तकलीफ का सामना करना पड़ता है, पर परमेश्वर हमें उठाता है, उबार लेता है। परमेश्वर अपने अद्भुत पंखों का सहारा आज हमको देता है। और आज भी हम देखते हैं कितने हम पापी होने पर भी, कभी ऐसा हुआ कि तू पापी है, तेरे पे सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा? कभी ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पर खड़ी हूँ और एक कोई बहुत धार्मिक व्यक्ति खड़ा है, उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश चमक रहा है और मुझ पे सूर्य का प्रकाश नहीं, मैं अंधियारे में खड़ी हूँ? कभी आपने ऐसा देखा? परमेश्वर ने हर किसी को वो सूर्य का प्रकाश दिया, हर किसी को चांद की ठंडक दी है परमेश्वर ने। कि तू बहुत गलत है, तेरे को 24 घंटा धूप में खड़ा करके रखूँगा, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। उसने कभी किसी के साथ में पार्शियल नहीं हुआ, वो कभी नहीं। जबकि हम पापी हैं, उसके बावजूद भी उसने सारे अपने अपने समय पर, जितनी भी ऋतुएं आती है, गर्मी आती है, गर्मी के बाद में बरसात आती है, बरसात के बाद में ठंड आती है, कभी हमने देखा कि परमेश्वर हमसे नाराज़ हो गया, 12 महीने गर्मी में रहो? ऐसा कभी देखा हमने कि परमेश्वर हमसे नाराज़ हो गया, 12 महीने बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश? कभी देखा? कभी नहीं। अपने अनुसार वो जितना उसने हमारे लिए ठहरा के रखा है, ब्रह्मांड को जो रच के रखा है, ब्रह्मांड की निर्मिति जो उसने की है, उसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे, ऋतुएं जितना भी है, वो बराबर हर एक मनुष्य के लिए है, हर एक मनुष्य के लिए है। उसमें परमेश्वर पार्शलिटी नहीं करता या अपना गुस्सा भी नहीं बताता कि तेरे को मैं पानी नहीं दूंगा, तेरे को मैं बीज नहीं दूंगा, तेरे को मैं ये नहीं दूंगा। कभी नहीं, कभी नहीं बताता। और जो इससे भी ज़्यादा अगर कुछ महत्वपूर्ण है, अगर कोई आवश्यक चीज़ है, तो हमारी एक एक सांस है। 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता कि परमेश्वर ने हमसे अपनी सांस को 1 सेकंड के लिए रोक लिया। तूने पाप किया ना, तूने मेरे साथ में ऐसा किया, 1 सेकंड के लिए तेरी सांस को मैं रोक देता हूँ। कभी ऐसा देखा आपने? कभी ऐसा सुना आपने
कि अरे मैंने वो ऐसा काम की, परमेश्वर ने 1 मिनट 1 सेकंड के लिए मेरी सांस रोक दी। ऐसा अगर करेगा ना तब हम सुधरेंगे, पर परमेश्वर ऐसा नहीं करता कि तू बहुत पैसे वाला है ना, तेरे को मैं ज़्यादा सांस देता हूँ, तू बड़े स्टेटस वाला है ना, तेरे को मैं अच्छा तेरे ऊपर में सूर्य का प्रकाश भी अगर आएगा ना तो मैं पूरा मेघ का खंभा मैं तेरे ऊपर बना दूंगा। एक मनुष्य के लिए परमेश्वर कोई काम नहीं करता, वो तो रचयिता है जगत का और सबको 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 देता है। उसकी अनुकंपा और ईश्वर का वफादारी है ये उसकी वफादारी है हमसे। हम जरूर वफादार उसके प्रति नहीं हैं, हम भूल जाते हैं कि हम क्या करते हैं, पर वो हमसे वफादार है, आज भी वो हमसे वफादार है। उसकी अनुकंपा हम पे प्रत्येक क्षण रहती है, कभी कम नहीं कभी ज़्यादा नहीं। ज़रूर वो हमें समझाने की कोशिश करता है कि हम कहाँ गलती पर हैं। हम समझते भी हैं, पर टाइम बीइंग समझते हैं, फिर से हमारा मनुष्य का स्वभाव फिर से हम अपने पे लाद लेते हैं, जबकि उसकी जो प्यार है वो हमसे कभी कम नहीं होता। हम आखिरी में पढ़ लेंगे व्यवस्था विवरण 7:9, व्यवस्था विवरण डिट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 7:9, डिट्रोनॉमी 7:9। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। ये वचन है, क्योंकि वो जान रख परमेश्वर यहोवा विश्वास योग्य ईश्वर है। परमेश्वर विश्वास योग्य है और हम, परमेश्वर तो विश्वास योग्य है, हम क्या हैं, हम कहाँ खड़े हैं, हम किस स्टेटस में हैं आज, क्योंकि उसमें लिखा है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ ये आगे की आशीषें हैं, वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता रहता है। आज हमने देखा कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में कितना वफादार है, और आज हम ये वचन को पूरे तरीके से चबा लें, पूरे तरीके से हम उसको अपने खून में लगा रख लें, इतना चबाए वो मन्ना, आत्मिक मन्ना जो आज हमारे बीच में गिरी है, वो आत्मिक मन्ना को हम इतना चबा लें कि वो हमारे ब्लड में एक हो जाए और हम कभी किसी के साथ में पार्शियल ना रहें, हम अपने आप को कभी किसी से बड़ा न समझे, या हम ये न सोचे कि कोई अगर हमसे पार्शियल है तो हम उसके साथ में पार्शियल हो जाएं। हमको परमेश्वर ने अगर प्रेम की आत्मा दी है, हम अपने प्रेम में बने रहें, हम परमेश्वर की वफादारी में बने रहें। लोग हमको चाहे कितनी भी तकलीफ़ें दे, लोग चाहे बाहरी हमको ये करे, पर हम केवल और केवल अपने जीवित परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं जीवित परमेश्वर। हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, कि आज के दिन तक पिता परमेश्वर आपने हमको संभाल के रखा। हमारे पैदा होने से लेकर तो आज तक पिता परमेश्वर आपने हमारी पिता परमेश्वर रहनुमाई की पिता परमेश्वर, हमें पूरे तरीके से अपने बाहों में सुरक्षित रखा। अनेक पिता परमेश्वर घटनाएं, दुर्घटनाएं, ऐसी ऐसी विपत्तियां आती है जो हर एक मनुष्य पे आती है, परंतु आप हर एक मनुष्य के लिए सहारा बन के सामने खड़े हो जाते हैं। पिता परमेश्वर हमारे कठोर मन को पिता परमेश्वर नम्र कर
और पिता परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर कि ये पाषाण हृदय जान पाए कि मेरा हृदय जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। वहाँ पर कोई भी गलत चीज़ नहीं रह सकती, वहाँ पर कोई भी अशुद्ध चीज़ वास नहीं कर सकती। ये पिता परमेश्वर हम हमेशा जान के रखें और अपने हृदय को हमेशा पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हमारे मन की आँखों को तो खोल पिता, जैसा आप हमसे पिता परमेश्वर निष्पाप प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, वही प्रेम हम आपसे करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आप किसी के साथ में भी पिता परमेश्वर पार्शियल नहीं है पिता परमेश्वर, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, रास्ते पे रहने वाला व्यक्ति भी पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा में होता है पिता परमेश्वर। इतनी ठंडी, इतनी गर्मी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पिता परमेश्वर का मेघ का खंबा और आग का खंबा उनके साथ साथ में रहता है पिता परमेश्वर, और इसलिए वो भी हमसे ज़्यादा बेहतरीन रूप से परमेश्वर को जान के परमेश्वर की उपासना करते हैं पिता परमेश्वर। हम भी हमेशा पिता परमेश्वर अपने आप को बलिदान के रूप में, अपने सारी शरीर की आकांक्षाओं को, हमारे सारी आँखों की अभिलाषाओं को, जीविका के घमंड को हम आप पर समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम आपको भाता हुआ बलिदान चढ़ाने वाले हो सके, आपको योग्य बलिदान चढ़ाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ये पवित्र वचन से पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर हमारी ज़ुबान को इसलिए भरा कि मुझ में जो कमी है वो कमी को मैं हमेशा के लिए निकालने वाली हो सकूं, टेम्पररी नहीं, मैं परमानेंट उस कमी को निकालने वाली हो सकूं पिता परमेश्वर। जितने भी यहाँ पर जमा है, ऑनलाइन जो जमा है, उन सब को पिता परमेश्वर वचन की गहराई से पिता परमेश्वर, जिस तरीके से वचन की गहराई से सब ने सुना उनको ब्लेस कर पिता, और जो ऑफलाइन देखेंगे उन्हें भी पिता परमेश्वर अपनी पवित्र पवित्र आत्मा से उन्हें भी पिता परमेश्वर आशीष दे पिता परमेश्वर। हम फिर से एक बार शबनम के लिए, अनुपम भैया के लिए और उनके पेज के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके साथ हो, उन्हें लगने वाली सारी आशीषें उन्हें दे, जो आत्मिक कार्य वो दोनों मिलकर करते हैं उस पर पिता परमेश्वर आप अपनी बहुतायत से आशीष को उंडे लिए। सब कुछ हम हमारे उद्धारक पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद हो सबको। आप अपने समय में से समय निकाल के परमेश्वर के वचन के लिए इकट्ठे होते हैं। मैं सचमुच में परमेश्वर की आशीषें आप लोगों के लिए मांगती हूँ, और आप लोग भी मुझको प्रेयर में रखते हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हर किसी को प्रेज़ द लॉर्ड।